सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत पाठ्यपुस्तक कस्तूरी कक्षा 8वीं 8th क्लास के लिए पाठ 6 संघेह शक्ति। चलिए बच्चों, आज हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर, है ना। तो सबसे पहले संस्कृत में यह आपके लिए अनुशीलनम दिया हुआ है और मैं हूं जय नारायण शर्मा और आपके सामने आज लेकर आया हूं पाठ 6 के प्रश्नोत्तर संघेह शक्ति। इसके तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तर वनो देशे कह वृक्ष आसीत। पाठ के आधार पर उस जंगल में कौन सा पेड़ था? वट वृक्ष। मैंने जो राइट के निशान लगा के रखे हैं बस आप उनको देख लीजिए ध्यान से, वही आपको कर लेना है, वही आपको हम पढ़ा देते हैं। एकदा बने कहा आगच्छत, एक बार वन में कौन आ गया? व्याधः। कपोत राजस्य नाम किम आसीत, कपोत राज का नाम क्या था? चित्रग्रीवः। मूषक राजस्य नाम किम आसीत, मूषक राज जो वहाँ पर चूहा था उसका नाम क्या था? हिरण्यकः, है ना। शक्ति कस्मिन भवती, शक्ति किसमें होती है? एकतायाम, एकता में शक्ति होती है। हिरण्यकः दंतहि किम अक्रंतत, जो चूहा था हिरण्यक नाम का उसने दांतों से किसको कतरा था? जालम, जो कि व्याध ने आके जाल बिछाया था उसको काटा था अपने दांतों से। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें आपने जो पाठ में पढ़ा है उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले हम इस गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं बड़े ही आराम से। तो यह गद्यांश है। ततः चित्रग्रीवः तान् स्वमित्रस्य मूषकराजस्य हिरण्यकस्य समीपम् अनयत्। हिरण्यकः तेषां जालं स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः अक्रन्तत्, तान् पाशात् च अमोचयत्। ते सर्वे हिरण्यकं प्रतिकृतज्ञतावचनानि अवदन्। निश्चयं च अकुर्वन् यत् वयं कदापि गुरुवचनानाम् अवमाननं नैव करिष्यामः इति। यह जो है ना आपका हो गया यह गद्यांश। अब इसके प्रश्नों के उत्तर। एक पदेन उत्तरम। हिरण्यकः कस्य मित्रम् आसीत्, हिरण्य किसका मित्र था? चित्रवीर्यस्य, है ना। तो इसके चित्रग्रीवस्य, है ना। चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो अगले पेज पर आते हैं, इसमें दिया है मूषराजः कपोतान कस्मात् अमोचयत्। जो मूषक राज था चूहा उसने किसको कपोतान कस्मात् अमोचयत्, मूषक राज जो था उसने उनके लिए कपोतान यानी तोता जो थे उनके बच्चों के लिए कहाँ से? आकाशात, आकाश से आते हुए दिखा है ना। चलिए पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कपोताः किम निश्चयम अकुर्वन्, उन कबूतरों ने, है ना, क्या निश्चय किया? कपोताः कबूतर होगा, है ना। शुकाः तोता होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते पढ़ाते एकदम दिमाग में वैसा रहा। तो कपोताः यानी कबूतर, है ना। क्षम्यताम, कपोता यानी कबूतर। क्योंकि क्या रहता है कभी कभी दिमाग इधर से उधर रहता है तो हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, आप समझ लीजिएगा। तो अगला है कपोताः किम निश्चयम अकुर्वन्, सभी कबूतरों ने क्या निश्चय किया? वयम कदापि गुरुवचनानाम अवमाननम नैव करिष्यामः इति। उन सभी ने ये कहा कि आज के बाद हम अपने को अच्छा मार्ग समझाने वाले, अच्छा मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शकों को, या जो हमको अच्छी बात कहने वाले, हम उनके वचनों को कभी भी अब आगे से उनकी वचनों की अवहेलना नहीं करेंगे। मतलब वो जो कहेंगे हम उस बात को मानेंगे, उनकी बात को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है। अगला, ते सर्वे निश्चयम अकुर्वन् इत्यत्र ते इति सर्वनाम केभ्यः प्रयुक्तम। अब यहाँ पर पूछा गया ते सर्वे निश्चयम, ते शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ते सर्वनाम है, कैसा है? सहतौ ते, है ना। और इसलिए मूषकेभ्यः चूहों के लिए, खगेभ्यः पक्षियों के लिए, या कपोतेभ्यः कबूतरों के लिए, तो कबूतरों के लिए यहाँ पर बात कही गई है। गुरु वचनानम इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें चतुर्थी में यदि कहा जाता तो गुरुवे होता और पंचमी में गुरु होता, इसलिए षष्ठी में क्या है? गुरुनाम, गुरु वचनानाम। ठीक है। अब आ जाइए अगला। शुद्धम प्रकृति प्रत्यय संयोगम चनुत। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको जो है ना इसमें थोड़ा सा बच्चों क्या है, मैंने पहले आपको वीडियो भेज दी है उपसर्ग की, उन उपसर्गों को आप अच्छे से देख लीजिए।
ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इनमें सब में आगे का ख गा गाएंगा जो लाइन से लिखे हुए आम वी प्र अब नी भू प्रच्छद, ये ऊपर उपसर्ग है। इसके बाद में फिर क्या आ गई हैं, धातुएं आ गई हैं, है ना। अच्छा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आगे और समझाऊंगा, चलो इनको थोड़ा लेके चलते हैं अपन आगे। आम प्लस गम प्लस लेब आगम्य, है ना। आ क्या है, इन दोनों ऑप्शनों में से सही क्या है, आगम्य या आगत्य, आ गया, आगम्य, गम है ना, तो गत्य आगत्य थोड़ी होगा, आगम्य होगा, ठीक है। और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। वी प्लस क्री प्लस ल्यप विकीर्य, लेकिन यहाँ पर आपको आगम्य करना है। वी प्लस क्री प्लस ल्यप विकीर्य, प्र प्लस श्री प्लस ल्यप, प्र उपसर्ग है, श्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्रसार्य, ठीक है। अब प्लस मन प्लस ल्यप अवमत्य, नी प्लस क्री प्लस ल्यप निकीर्य, भू प्लस कत्वा भूत्वा, यहाँ पर धातु और केवल प्रत्यय आ गए हैं, यहाँ से ल्यप प्रत्यय नहीं है। यदि ल्यप प्रत्यय होता तो आगे इस भू के आगे 4 नंबर पे देखिए 4 नंबर दिया है, 4 दिखाई दे रहा है, इसमें भू के आगे कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, केवल धातु और प्रत्यय है, और यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, और अर्थ वही है, ल्यप में भी वही करके है और उसमें भी वही करके है, लेकिन उसमें विशेषता दर्शाई गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ल्यप प्रत्यय विशेषता दर्शा देता है, उस शब्द में और जान डाल देता है, और उसकी सुंदरता बढ़ा देता है, और उसमें महत्व बढ़ा देता है, ठीक है। तो भू प्लस कत्वा भूत्वा, प्रच प्लस कत्वा पृष्ठवा, दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा, मिल प्लस कत्वा मेलित्वा, और क्री प्लस कत्वा कृत्वा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रात रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। खगाह रात्रौ तत्र निवसन्ते स्म, रात्रौ के स्थान कब निवास करते थे, हिंदी अर्थ के आधार पर भी हमको देखना है। वैसे तो किम शब्द का प्रयोग करना है आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें देख लीजिए रात्रौ के स्थान पर कदा आ जाएगा, और बाकी जगह आपको किम शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कान कान है और यहाँ पर केन है। अब ये देखिए संस्कृत में लिखे हुए हैं ये वाक्य, इनमें कुछ नहीं करना है, संस्कृत अनुवादम करो। आप चाहो तो इनको पाठों में भी मिला सकते हो, है ना, पाठ में मिला सकते हो कि इनकी लाइन क्या है। मैंने ये आपके लिए लिख दी है संस्कृत में, आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो कॉपी में, और नहीं सबसे अच्छा होता है इनको पाठों में मिला लीजिए। और बाकी रही बात वाक्य बनाने की, तो आप सब सक्षम है बनाने में, जिनको बनाना नहीं आता है उनके लिए पाठ में मिला लेना चाहिए। घटनाक्रम संयोजन, देखिए इस पूरी कहानी को आपने पढ़ा है, उस पूरी कहानी को इसको क्रम से जमाना है। अब आपको जमाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषणानि विशेष्यानि च मेलयत, अब इसमें विशेषणानि और विशेष्यानि एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से मिलाना है, कौन किससे क्या है। विशालः, तो विशाल क्या है, वट वृक्ष है पाठ के आधार पर। कपोतराजः, कपोतराज का नाम क्या है, चित्रग्रीवः यानी कबूतरों का राजा। बुभुक्षिता, भूखा कौन है, कपोता, कपोता यानी कबूतर के बच्चे भूखे हैं सभी। और तीक्ष्णैः यानी बहुत ही पैने तीखे दांत किसके हैं, तीक्ष्ण क्या है, दंत दांत हैं किसके, बोले कि वो जो चूहा था उसके। फिर मूसक राजस्य, बोले क्या नाम है उसका, हिरण्यस्य, हिरण्यकस्य, है ना। तो ये विभक्ति के आधार पर भी हमको इनको मिलाना होता है। अभी आप कहते हैं मूसक राजस्य, इसके तो दांत हैं, तो यहाँ पर मिलाइए, तो पर दंतई ही तृतीया का बहुवचन है, और मूसक राजस्य ये षष्ठी का एक वचन है। तो हमको पीछे जो दिए हुए विशेष्यानि पद हैं उनमें विभक्ति भी मैच करना है, विभक्ति भी मिलाना है ना। तो इस प्रकार से चलिए ये हो गया आपका पाठ 6 पूरा। चलिए आपको उसमें नहीं डालता हूँ संकोच में, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ। घटनाक्रम संयोजन प्रश्न क्रमांक 6, और इसमें मैंने आपके लिए 2 प्रकार से ये नंबरिंग करके रखी है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंगा क ग छ ख ज घ और चा, ये क्रम है, और ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन है कथक क्रम संयोजन के लिए, आपको पेपर में आ सकती हैं। इसलिए आप सभी विशेष रूप से जो है ना इनके क्रम को रट लेना, याद कर लेना। वैसे तो कहानी के आधार पे आप खुद पढ़ लेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आखिरी में पता नहीं क्या हो जाए और कैसा आपको बताया जाए, ठीक है। चलिए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए।